हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम जो है वो दो पार्ट से बना हुआ होता है। वन इज न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल स्पीसीज है। इसके अलावा इसमें पॉजिट्रॉन, मेसोन जैसे पार्टिकल्स भी होते हैं। और न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। तो ये जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का, इसको हम बोलते हैं शेल और ऑर्बिटल। तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस एंड ये जो है शेल और ऑर्बिट, इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस है, इसमें क्या है तो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन होता है। और न्यूक्लियस है वो क्या होता है तो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। और इसके जो आसपास की जो शेल है इसमें क्या होता है तो कि इलेक्ट्रॉन होता है, जो इसका मतलब कि शेल है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होती है। अब ये सब प्रूव हुआ है कि जो एटम है वो उसके ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है यहाँ पे न्यूक्लियस में, उतने ही इलेक्ट्रॉन शेल में प्रेजेंट हो गए। ठीक है, ओके। चलो अब दूसरी बात, ये जो मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज negligible एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एटम का जो सारा मास है वो उसके न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेट हुआ होता है। द मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इनटू इट्स न्यूक्लियस। क्लियर? ओके, चलो अब ये तो बात हो गई एटम के बारे में। एटम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, वन इज न्यूक्लियस, अनदर इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। चलो अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, उसकी साइन है Z। किसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर? तो कि एटॉमिक नंबर Z is equal to number of proton present in any atom or number of electron present in any neutral atom। अगर एटम है उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है या तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी चेंज्ड। सो इन द ग्राउंड स्टेट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। इसलिए हम एटॉमिक नंबर Z के बारे में ऐसा बोल सकते हैं। अगर हम प्रोटॉन के रेफरेंस में बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एटम, और अगर हम इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में बात करें देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी न्यूट्रल एटम। ठीक है, ओके। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास, तो अभी हमने बात की एटॉमिक मास के बारे में। हमने क्या बोला यहाँ पे? हमने यहाँ पे लिखा ना, द मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इनटू इट्स न्यूक्लियस। और अभी हमने ये भी बात की कि द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज negligible। सो for calculation of mass of atom we will consider only the mass of proton and mass of neutron। ठीक है, तो एटॉमिक मास के बारे में हम ऐसा लिख सकते हैं, एटॉमिक मास A is equal to proton plus neutron, mass of proton plus mass of neutron। A is equal to P plus N। ठीक है, बट
अभी अभी हमने क्या लिखा, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो हम P इज इक्वल टू Z लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एटॉमिक मास के बारे में हमें दो इक्वेशन मिले, A इज इक्वल टू P प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और A इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। अभी कोई एटम होता है तो उसकी साइन कैसे होती है, कैसे उसको हम शो करते हैं, देखते हैं। सपोज ये है कोई एटम, यहाँ पे हम लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर और उसके ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास। जब भी हम पीरियोडिक टेबल में कोई एटम शो करते हैं तो एक्स है वो क्या है, तो कि साइन ऑफ एटम, साइन ऑफ एटम। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, और ए है उसका एटॉमिक मास। एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज ऐसा दिया हुआ एस 1632, तो एस क्या है, तो कि साइन ऑफ सल्फर, साइन ऑफ सल्फर। नाउ Z इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू एटॉमिक mass of sulfur, A is equal to 32 is equal to atomic weight of sulfur, ठीक है। अभी हमें इसके ऊपर से नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सल्फर उसके ग्राउंड स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट में है, तो जितने इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 16, क्योंकि एटॉमिक मास, सो एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या है, 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 16। और अभी अभी हमने देखा A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो हमारे पास यहाँ पे A इज इक्वल टू क्या है, 32, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 16, सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 32 माइनस 16 इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम आइसोटोप। आइसोटोप, टोप मीन्स अपर पार्ट, ठीक है। अगर देखिए हम यहाँ पे देखते हैं एटॉमिक नंबर सेम, इफ एटॉमिक नंबर सेम and atomic mass different into given element, then that is known as isotope. atomic number same, atomic mass different, यहाँ पे atomic number same है, same atomic number के लिए element क्या होगा, तो के same ही होगा, यहाँ पे element क्या होगा, same element, clear। देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे, 1H1 हाइड्रोजन, 1H2 ड्यूटेरियम एंड 1H3 ट्रिटियम। यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर सेम, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो यहाँ पे एलिमेंट भी सेम ही होगा। एटॉमिक नंबर 1 किसका है पीरियोडिक टेबल में, तो कि हाइड्रोजन का, और एटॉमिक मास इज डिफरेंट, सो दैट इज नोन एज आइसोटोप ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट देखते हैं आइसो बार। याद कैसे रखते हैं, आइसो मीन्स डिफरेंट, टॉप मीन्स अपर पार्ट डिफरेंट, बार मीन्स लोअर, आइसो बार। लोअर पार्ट विल बी डिफरेंट एंड अपर पार्ट दैट मीन्स एटॉमिक मास विल बी सेम। लिखते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास सेम। देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर चेंज होगा, डिफरेंट होगा, तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा ना। सपोज हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 है, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा, तो के डिफरेंट
इन अ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, एटम आइसोटोप एक ही ऐसा है कि जिसमें गिवन एलिमेंट्स क्या होंगे, जो एग्जांपल दिए होंगे उसमें जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पे एलिमेंट डिफरेंट हो जाएंगे। देखते हैं इसका एग्जांपल। तो कि कार्बन C614 that is also isotope of carbon, okay, and nitrogen 714. See here, atomic mass is different, so element will be changed. The atomic number of carbon is equal to 6, atomic number of nitrogen is 7, and atomic mass is same, so that is known as isobar of each other. Now next देखते हैं आइसोटोन। आइसोटोन किसको बोलेंगे हम, आइसोटोन, तो कि एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास बोथ आर डिफरेंट but number of neutrons same, then that is known as isoton of each other. देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल इसका। कार्बन C614 एंड ऑक्सीजन 816। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं चलो कितने होते हैं। तो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन for carbon here 14 minus 6, so number of neutron will be 8. Here number of neutron will be also 8. 16 minus 8, okay. So atomic number different, element different, atomic mass also different, but number of neutron is same, so they are known as isotons of each other. नेक्स्ट देखते हैं आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स किसको बोलते हैं, आइसोडाइफर्स। तो आइसोडाइफर्स किसको बोलते हैं, तो कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, everything is different. Atomic number different, atomic mass different, number of neutrons are also different, but isotopic number is same. Isotopic number same, then that is known as isodiphers of each other. Now what is isotopic number? What is isotopic number? How can we calculate the isotopic number? So the isotopic number is equal to n minus z. Isotopic number is equal to n minus z. ठीक है, चलो तो अब n is equal to, what is the n? तो कि n is equal to number of neutron and z is equal to number of proton. ठीक है, अगर और यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं a minus 2z। ठीक है, why? Because हमने अभी अभी आगे देखा n is equal to क्या होता है, n is equal to, तो कि a minus z देखा ना हमने अभी अभी, a is equal to z प्लस n, तो n इज इक्वल टू a माइनस z। अगर ये वैल्यू n इज इक्वल टू a माइनस z की वैल्यू यहाँ पे रखे तो क्या होगा, तो कि a माइनस 2z। क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। एग्जाम्पल 1H1 एंड लिथियम 3 7 देखते हैं चलो। यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास डिफरेंट, सो दे आर नॉट आइसोटोप ऑफ ईच अदर, दे आर नॉट आइसोबार ऑफ ईच अदर। अब कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हियर 0, 1 minus 1, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, हियर न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 4, so number of neutrons are also
डिफरेंट। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तो कि आइसोटोपिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो कि एक तो n जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब दूसरा ज़रूरत पड़ेगी z की। तो यहाँ पे z क्या है, एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है, तो कि 3 है। तो आइसोटोपिक नंबर n माइनस z, अब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। n इज इक्वल टू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1, यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, +1। यहाँ पे देखते हैं n माइनस z 4 माइनस 3, सो वी विल गेट isotopic number is equal to 1. Clear? So here these two are hydrogen and lithium, these both are isodiphers of each other. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा नंबर आया, 5th नंबर, अल्फा पार्टिकल्स। किसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स किसको बोलते हैं, तो कि हीलियम 2He4, इसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। एंड बीटा पार्टिकल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे हम बीटा पार्टिकल। -1E0 इसको हम बोलेंगे बीटा पार्टिकल, और 2He4 को हम बोलेंगे अल्फा पार्टिकल। ठीक है।